हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी किसी पर नाराज नहीं होते। ये बीजेपी वालों की चाल है कि पूरे देश में जितने भी क्षेत्रीय दल हैं और राजनीतिक दल जो उभरता हुआ है उसको तोड़ने का काम करते हैं। इन लोगों को लॉलीपॉप दे करके बीजेपी वाले ले गए और क्रॉस वोटिंग कराए हैं और अभी तक इनको कुछ भी नहीं मिला। अभी समाजवादी पार्टी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी 1 साल बाद इनको पार्टी से निष्कासित किया गया है। अब तो बीजेपी वाले इनको एमएलसी बना दें, मुख्यमंत्री बना दें, मंत्री बना दें, तब तो कहा जाएगा ये समाजवादी पार्टी के पास से जाकर के क्रॉस वोटिंग की है। इनको अभी तक तो कुछ मिला नहीं। बीजेपी वालों का ऐसे पूरे देश में, पूरे प्रदेश में यही उनका आचरण है कि दूसरे दल के साथ तोड़ना और उनके साथ दुर्व्यवहार करना। समाजवादी पार्टी की रणनीति पीडीए के तहत पीड़ित, दलित, आधी आबादी और उसमें आप पत्रकार बंधु भी हैं। आपके साथ इतना अन्याय हो रहा पूरे प्रदेश में, कितने पत्रकार मारे गए, उन पत्रकारों परिवार को, एक भी परिवार को न्याय मिला? मैं आपको बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी पीडीए के तहत 2024 में प्रचंड बहुमत से चुनाव जीती है और केंद्र में बीजेपी को रोक दिया था, स्टॉप लगा दिया है उत्तर प्रदेश से। ये जनता का स्पष्ट जनादेश है कि आने वाले दिनों 27 में इसी पीडीए के तहत हम लोग चुनाव लड़ेंगे और हमारी पार्टी आगे इसी पे काम कर रही है। घर घर, गांव गांव, बूथ बूथ, धरातल पे काम हो रहा है और इसके तहत 27 में एक बड़ी परिवर्तन समाजवादी पार्टी के होने जा रहा है। क्षत्रिय वोट की इतनी प्रचंड जरूरत है और क्षत्रिय वोट टोटली उत्तर प्रदेश के 99% क्षत्रिय समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसलिए आपको बताना चाहते हैं कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी सभी का सम्मान करते हैं। इसी तरह से आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा का सम्मान करती है, तो समाजवादी पार्टी क्षत्रियों का सम्मान करती है और क्षत्रिय के साथ साथ बनिया, कुशवाहा, मौर्य, पीडीए के तहत दलित सबका सम्मान करती है। समाजवादी पार्टी किसी को अपना ही समझती है, पराया नहीं समझती है। साथ है इसका कारण रहा कि 24 में बड़ी परिवर्तन हुई और आने वाले 27 में तो भाजपा कहाँ जा रही है उसका पता नहीं है। अभी वहाँ तो इंजन से इंजन टकरा रहे हैं, मंत्री से मंत्री टकरा रहा है, विधायक से विधायक टकरा रहे हैं। वो 2 बार नहीं, तीसरी बार आपको जो उनको घमंड था 400 का जो सपना देख रहे थे, वो सपना जनता, उत्तर प्रदेश जनता ने उनका सपना को तोड़ दिया और इस देश की सम्मानित जनता ने आने वाले दिनों में सारे वर्गों का वोट बलिया जैसे जिला समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। धोखे से वो 2 बार चुनाव जीत गए थे, एक बार बेईमानी से जीते और दूसरे पहले बार जनता को झांसा दिखा करके जो 15 लाख रुपए आएगा खाता में, सबके खाते में। क्या 15 लाख आपके खाते में आया? 2 करोड़ रोजगार मिलेगा हर साल। क्या 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिला? गैस 350 का आप 1200 में बेच रहे हैं, डीजल 50 रुपए का आज आप 92 रुपए लीटर बेच रहे हैं। यही तो भाजपा की सरकार है। जनता खूब अच्छी तरह से समझ चुकी है और उत्तर प्रदेश की जनता बाजा बजा करके भाजपा की विदाई करने की तैयारी कर रही है। यह सरकार नहीं, भाजपा की सरकार डबल इंजन की पूरी तरह से फेल है, विफल है और जनता खूब अच्छी तरह से समझ रही है। समय समय पे, टाइम पे पार्टी विरोधी जो काम करेगा उसके प्रति हमेशा कार्रवाई होनी चाहिए। यही हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होता है और होता रहेगा। भाजपा का विकास यही है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों में इन्वेस्टर समिति का पोस्टर लगा करके और उसके नाम पे करोड़ों और अरबों का हेरा फेरी किए हैं, पहला। और एक भी धरातल पे कहीं भी इन्वेस्टर समिति का कोई भी चीज दिख नहीं रहा। पहला विकास भाजपा का दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। दूसरा आपको बता दें कि बलिया पूर्वांचल जैसे जगह में एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो समाजवादी पार्टी के टाइम पे लैंड एक्वायर हुआ था और मौजे बढ़ चुके थे और टेंडर भी हो चुका था, उस टेंडर को इन लोगों ने कैंसिल करके और अपने चुनिंदा लोगों को टेंडर दे करके काम कराया। तो आप 120 की स्पीड में जाएंगे तो आपको सर में चोट लग जाता है, सड़क में इतनी जर्किंग है। तो समाजवादी पार्टी के टाइम के काम को हेरा फेरी किया। बलिया में जनेश्वर मिश्रा जिसे सेतु है, बिहार से कम्युनिकेशन नहीं जोड़ा, जहाँ हजारों करोड़ रुपये खर्च हुआ है। चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी समाजवादी पार्टी के टाइम में बनी थी, अधूरी रह गई। वो भाजपा वालों ने क्या विकास किया? कुछ भी नहीं किया। एक कटहर नाला जो सुराताल से निकला, इसका जूहू चौपाटी बना रहे थे, आज उसमें एक सीढ़ी तक नहीं बना है, अलग विषय है। अब आइए, नितिन गडकरी 16 में आए थे यहाँ, बलिया में भाषण दे के लंबी चौड़ी दे के गए
और यह कह के कि बलिया के लिए मैं सारा वो वीडियो आप लोग खोज लीजिएगा, विकास कर दूंगा, उसमें से एक भी काम पूर्वांचल में और बलिया जनपद में नहीं हुआ। सिर्फ एक बलिया में जो काम शुरू हुआ, मालदेवपुर से कदम चौराहा तक दोहरी डबल लेन बनाने का, जिसमें अभी 25-30% काम हुआ है और वो सड़क भी टूट रही है। न कहीं नाली दिख रहा है, न कहीं सड़क दिख रहा है, न कहीं बिजली का पोल दिख रहा है। तो बलिया वाले साथ समाजवादी पार्टी के टाइम के कुछ काम दिख रहे हैं। चले जाए बलिया के जो मतलब भाजपा के नेता लोग, जनता यहाँ बाजा बना के और विदाई करेगी उसी पानी में। तो जिस दिन पानी लगता है ना, उस दिन भाजपा के नेताओं को और मंत्रियों को बुला लो उसी पानी में, कहो कि मंत्री जी थोड़ा बलिया के विकास पे बता दीजिए। उस सब भाजपा वाले कागज में अपनी परियोजना बना रहे हैं और कागज में ही अपना हेरा फेरी कर रहे हैं और जनता के बलिया के साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए बलिया का जो विकास की बात है, समाजवादी पार्टी के टाइम पे कुछ हुआ था और 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार आने जा रही है। अब बलिया से ही विकास शुरू होगा। जितने काम समाजवादी पार्टी के टाइम पे छूटे हैं, सबसे पहले हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी आए थे, आपको 30 अप्रैल को उन्होंने अनाउंसमेंट करके गए कि बलिया का विकास जो अधूरा है उसको सबसे पहले पूरा करेंगे। अब बलिया की यह जनता, सम्मानित जनता, भाजपा को बाजा बजा के विदाई करेगी और 7 सीटों को प्रचंड बहुमत से जिता करके यहाँ से देश में और पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ी परिवर्तन की लहर दिखाएगी।